हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी में जो हमारा टॉपिक है कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, जैसे कि राम होता है संज्ञा होता है, वह सर्वनाम होता है, इनका क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति चिन्हों से पहचाना जाता है। जैसे कि राम हो गया, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। राम खाता है, राम पढ़ता है, ये क्या है, अन्य शब्दों के साथ है, संबंध है। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक। सीधे शब्दों में कहें, जिससे कोई कार्य होता है, यानी वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति लगेगी ने, जैसे कि राम ने पढ़ाई की, राम ने श्याम को मारा, मोहन ने पढ़ा। यानी जहाँ पे कर्ता कारक हो, काम किसके द्वारा किया गया हो, कर्ता कारक कर्ता के साथ किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कर्ता कारक होता है। सेकंड है हमारा कर्म कारक, यानी सीधे सिंपल परिभाषा होती है कि जिस पर कार्य होता है कर्म कारक कहलाता है, यानी जिस पर कार्य होता है। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने श्याम को मारा, यहाँ पे श्याम क्या है, कर्म है। राम ने किताब को पढ़ा, यहाँ पे किताब क्या है, कर्म कारक है। थर्ड है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक हमेशा साधन होता है जिसके द्वारा कार्य होता है, उसको कर्ण कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने कलम से लिखा, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे राम ने बाण से मारा, बाण क्या है, हमारा कर्ण कारक है। और शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, यहाँ पे भी बंदूक हमारा क्या है, कर्ण कारक है। संप्रदान होता है जिसके लिए कार्य किया जाए, वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे कि उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यहाँ पे क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं के लिए, को। सुनील अनिल को रुपए देता है, माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, भिखारी को भीख दी गई, तो इसमें क्या है, संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर का अपादान कारक। अपादान होता है जिससे अलगाव या दूरी का बोध हो, यानी अलग होना, अपादान कारक कहलाता है। जिससे दूर होने का, निकलने का, डरने का, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से आई, आपने मुझे हानि से बचाया, बच्चा छत से गिर गया, ये क्या है, अपादान है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये हमारे अपादान कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण में होता है जिस स्थान, समय या अवस्था पर कार्य होता है। इसकी विभक्ति होती है में या पर। राम स्कूल में पढ़ता है, बच्चे छत पर खेलते हैं, ये किसके उदाहरण हैं, अधिकरण के हैं। संबंध कारक होता है दो शब्दों में संबंध दिखाता है। संज्ञा या सर्वनाम का जिसे आपस में अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि अनीता सुरेश की बहन है, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, अनिल अजय का भाई है, यानी मतलब जहाँ पे का के की आता है वो क्या है, संबंध कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 8वां हमारा संबोधन कारक। संबोधन में मतलब इसके तो नाम से पता चलता है कि किसी को पुकारने या संबोधित करने से संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि हे राम मेरी मदद करो, अरे मूर्ख संभल जा, ओ लड़को खेलना बंद करो। यानी इसमें क्या आएगा, आपका हे और अरे आएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक लाइन में याद करने का तरीका भी यही है कि कर्ता क्या करता है, काम करता है, कर्म पर काम होता है, और कर्ण से कर्ण यानी साधन हो गया, इसके लिए काम होता है, कर्ण से काम होता है। और संप्रदान के लिए भी जिसके लिए काम होता है वो संप्रदान होता है। अपादान भी अलगाव होता है, यानी अलग होना होता है। और अधिकरण यहाँ पे स्थान का भाव होता है कि में या पर। संबंध होता है का के की, संबोधन होता है हे हरे राम। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।